अब आइए कि अब हम लोग ये पढ़ेंगे आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज सबको बताइए हाँ या ना। यस सर लास्ट Yes, हमने sir. ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम एंड ए अच्छा फर्स्ट हाँ, ड्रॉप ऑफ यानी वाटर हाँ, वेरी गुड, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे हम लोग सारा न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे थे। हाँ चलिए, अब देखिए इस चैप्टर में अब लगभग थ्योरी है, एक क्लास इसके बाद और लगेगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। खैर, आइडियल, ये पूरा चैप्टर इसी दो गैस पर है, एक आइडियल गैस है और एक रियल गैस है। तो देखिए आइडियल गैस उसको कहते हैं जो हम इसमें अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जो डिफरेंट गैस लॉज को फॉलो करे। गैस लॉज में वही बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, अवोगाड्रोस लॉ है। लेकिन याद रखना आगे का लाइन, स्ट्रिक्टली एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी पर ऑब्जेक्टिव आपको बना सकता है कि फॉलोज गैस लॉज ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट लो टेम्परेचर। तो हमें डिफिनेशन इस तरह बोलनी है जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर एमसीक्यू टाइप बने तो आपका आंसर आना चाहिए। तो कोई भी पूछे व्हाट इज द आइडियल गैस, द गैस विच ओबेज द different gas laws strictly at all temperature and pressure is called ideal gas। समझा कि नहीं? आइडियल गैस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो ये काइनेटिक थ्योरी एक अभी पास्चुलेट हम लोग पढ़ेंगे, वो बताएगा कि आइडियल गैस के बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कुछ बातें मेरी समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड। आइडियल गैस है? ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर रियल, समझा कि नहीं? आइडियल गैस 100% अब तक कोई है नहीं, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलेंगी कि नो एनी गैस आर परफेक्टली आइडियल, ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर ऑलमोस्ट रियल। बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल? जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिस पर लॉ ऑफ फोर्स अप्लाई करें, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी सब जीरो हो। हम चेयर को हम रिजिड बॉडी मानकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जिस तरह फिजिक्स में भी परफेक्टली रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है, लेकिन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजिड बॉडी? तो एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह जीरो। सिमिलरली कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है, बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल? आप जो अभी पीवी सेकंड टू एनआरटी इस्तेमाल किया है तो आइडियल गैस के लिए ही इस्तेमाल किया है, समझ रहे हैं ना? हमारे पास जो भी सराउंडिंग गैस है ऑलमोस्ट सब रियल गैसेस हैं। एनी प्रॉब्लम? यही पूछ रही थी। हाँ यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताइए। सर वो सर मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया, मेरा नेटवर्क। यहीं यहीं से शुरू हुआ है, देखिए यहीं से, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम लोग आइडियल गैस को आज पढ़ेंगे, आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में। तो आइडियल गैस ये होता है ऋषिक जी कि जो डिफरेंट गैस लॉज को फॉलोज करे स्ट्रिक्टली एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट इट इज हाइपोथेटिकल इन नेचर, इट इज इमेजिनरी, ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर रियल। ओके स्टूडेंट? सर ये केजी टीम में फिर इसका पढ़ते हैं ना कि आइडियल गैस होती क्या है? हाँ, वो क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस में अभी हम पढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। हाँ, कुछ बातें अभी हम काइनेटिक थ्योरी में आपको लिखवाएंगे। अब आइए रियल गैस।
जी लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। जी, और कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आएंगी, अभी तो मैंने थोड़ा सा लिखवाया है। चलिए, एक काइनेटिक सर थ्योरी एक ऑफ, मिनट पीछे कर दो सर, मैं लिख रहा था। ओके ओके लिखिए लिखिए। हो गया सर। अब आइए, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। यस सर। तो इसके जो पास्टुलेट, पहले तो ये लिख लीजिए कि ये जो एप्लीकेबल है आइडियल गैस, इसी से आइडियल गैस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आई, तब इसी के बाद ये रियल गैस का कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस के जितने भी पास्टुलेट हैं एप्लीकेबल फॉर, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, आइडियल गैस। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ये पहला जो इन्होंने पॉइंट कहा था, मेरे साथ साथ लिख, फिर जहां पर समझने की बातें होंगी वो हम बताएंगे। All gas consist of large number of small particles called molecule. ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था। चलिए भाई, तो उन्होंने कहा कि गैस पार्टिकल के बीच में, उन्होंने पहले यहाँ तक लिख लिया, तो मैं समझाऊं, यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बताइए। सर एक मिनट। हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। एक छोटा सा लाइन पहले और लिख लीजिए। उन्होंने कहा कि ऑल गैस पार्टिकल्स आर assumed to be point mass particle। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना पॉइंट मास पार्टिकल, उन्होंने ऑल गैस को पॉइंट मास पार्टिकल कंसीडर किया। क्लियर है स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताइए। क्लियर? यस सर। देखिए उन्होंने कहा, देखिए आइडियल की सबसे इम्पोर्टेंट कि आइडियल गैस को, उन्होंने तो गैस कहा था लेकिन बेसिकली आइडियल ही गैस है। आइडियल गैस, जब भी गैस को काइनेटिक थ्योरी में बोला जाए तो आप आइडियल गैस माइंड में लाइए। उन्होंने आइडियल गैस को पॉइंट मास पार्टिकल कंसीडर किया। उन्होंने कहा कि पॉइंट मास पार्टिकल है तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे भी आप जानते हैं कि गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमजोर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। इन्होंने आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एकदम जीरो माना। पहला कॉज यही था। दिस इज कॉल्ड फॉल्टी एजम्पशन। आपसे पूछेगा या एमसीक्यू में पूछेगा कि दो रीजन बताएं विच कॉज द डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। उसमें पहला रीजन था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, बट ये देखा गया कि भाई गैस में कमजोर ही सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी गैस लिक्विफाइड भी होता है, सॉलिडिफाई भी होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड आइडियल गैस, तो आप यही डिफरेंस बोलेंगे। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अज्यूम टू बी जीरो, रियल गैस में सम वीक ही सही सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। तो एक पहला फॉल्टी एग्जप्शन यही था। काइनेटिक थ्योरी के लगभग तमाम एग्जप्शन ऑलमोस्ट सही थे, तो आइडियल रियल सब के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन 2-3 एग्जप्शन उन्होंने फॉल्टी एग्जप्शन दिया था, जिससे कि रियल गैस का कॉन्सेप्ट आया। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
बताइए सबको यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। सर Yes, sir. पीछे कर दो 1 मिनट। क्या हुआ, पीछे वाला? हाँ सर, सेकंड वाला थोड़ा रह अच्छा गया। अच्छा ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट सबको समझ में आया, थ्योरी जो तीसरा पॉइंट में लिख पाऊंगा वो आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। यही करेक्टर, जब भी आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाए तो काइनेटिक थ्योरी का पॉइंट सब याद रखिए, ये एग्जैक्ट, इसलिए कहा हमने आइडियल गैस में भी सारी बातें नहीं लिखी, तो काइनेटिक थ्योरी ही बेसिकली आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। उसमें कुछ फॉल्टी एजम्पशन पास्टुलेट होने की वजह से ही रियल गैस का कंसेप्ट आया। चलिए ऋषिक जी लिख लिया? यस सर, लिख। आयुषी समझ में आ रहा है, मानसी सबको आ रहा है ना? हाँ Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब लिखिए मेरे साथ साथ एकदम जल्दी जल्दी लिखिए। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर पॉइंट मास का मतलब वही हो गया ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। जी जी जी, इंडिविजुअल पार्टिकल, एक दूसरे पर किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, या among the gas particle। पहले लिख लीजिए फिर हम चौथा पॉइंट लिखेंगे, पहले लिख लीजिए सर। Written. रिटर्न, वेरी गुड। एवरीवन रिटर्न, जल्दी बताइए। यस सर। Yes. अच्छा आप सुनिए, आप हम लोग जो अब तक जो PV is equal to nRT इस्तेमाल करते थे तो न्यूमेरिकल में क्या लिखा रहता था? 2 mole of the gas is placed in 10 liter of closed container, यही लिखा रहता था कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। मतलब ये जो वॉल्यूम है ना, जो गैस का जो वॉल्यूम है एग्जैक्टली कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। मतलब गैस का अपना इंडिविजुअल कोई वॉल्यूम नहीं है। The volume occupied by the single gas molecule is negligible because it is point mass। जबकि बाद में साबित ये होता है कि नहीं, गैस का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ फाइनाइट वॉल्यूम तो है। और अब तक जितना न्यूमेरिकल किया उसमें यही लैंग्वेज था कि 5 मोल ऑफ द गैस प्लेस इन 10 लीटर ऑफ द क्लोज वेसल। जो वॉल्यूम वेसल का था वही आइडियल गैस का, यानी गैस का वॉल्यूम अब तक के न्यूमेरिकल में आपने लिया। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। समझ नहीं आया। नहीं, हमने ये कहा कि न्यूमेरिकल में अब तक क्या लिखा रहता था? 2 मोल ऑफ द गैस प्लेस्ड इन 10 लीटर ऑफ क्लोज कंटेनर, यही लिखा रहता था ना। फाइंड द प्रेशर, फाइंड द टेम्परेचर। तो मतलब PV is equal to nRT में जो कंटेनर का वॉल्यूम था ना, वही एग्जैक्टली हम लोग गैस का वॉल्यूम ले लेते थे कि नहीं PV is equal to nRT में? हाँ सर। बोलिए मानसी, बोलिए आपको नहीं Yes, समझ? sir. हाँ, मतलब ये हुआ कि गैस का अपना, इसका मतलब कोई वॉल्यूम नहीं है, गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, तभी तो कंटेनर का वॉल्यूम ऑफ द गैस ले रहे हैं। अरे बोलिए। Yes, sir. जबकि आप, जैसे आपका एक घर का वॉल्यूम होगा, आप एक चेयर पर बैठ के अभी आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपने भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? हेलो। Yes, sir. तो हाँ, तो वही काइनेटिक थ्योरी ने कहा, उसको मैं समझा भी देता हूँ। काइनेटिक थ्योरी ने कहा कि नहीं भाई, आइडियल गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं है, समझा? इसलिए कंटेनर के मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं इसको मिसाल के साथ समझाऊं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट मास पार्टिकल, ऐसे समझिए। पॉइंट मास पार्टिकल है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। मान लीजिए अगर हम इसको कंप्रेस्ड किया तो इसी कंटेनर में इसने क्या किया, एक बहुत ही इतना छोटा सा वॉल्यूम। आप बताइए इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इस वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ द गैस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यही अगर हम रियल गैस को अगर हम मान लें रिजिड स्फेरिकल पार्टिकल, तो देखिए रियल गैस को अगर हम मान लेते और इसको अगर हम कंप्रेस करते तो देखिए इतना वॉल्यूम आता, ये वॉल्यूम। बताइए अब इस वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम को तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो रियल गैस वॉल्यूम कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करता है। इसलिए तो मैंने कहा कि काइनेटिक थ्योरी से ही रियल गैस का कंसेप्ट आया। और ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है कि या पहले एक, अब तो MCQ, अब तो अच्छा इस सेकंड टर्म में तो आपको लिखने के लिए भी आएगा, कहेगा कि राइट द 2 रीजन व्हिच कॉजेस द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर।
Number 1, force of attraction. Number 2, volume of the gas. The volume occupied by the ideal gas is negligible, is not considered. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही हम गैस का वॉल्यूम लेते थे, जबकि रियल गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता है, या जितने भी एग्जिस्टिंग गैस हैं उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। मानसी श्रीवास्तव, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द volume of vessel in which it is contained, due to which, इससे साबित ये हुआ, due to which each gas particle has negligible volume of its own। आप बताइए, अपने लैंग्वेज में समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। वेरी गुड। सब लोगों ने लिख लिया तो बताइए। यस सर। डन। वेरी गुड। ऋषिक जी लिख लिया? यस सर। तो अब आपके पास आइए कि काइनेटिक थ्योरी में ये भी कहा गया कि, ये सब तो जानते ही हैं, मेरे साथ साथ लिखिए, कि particles of gas are always in constant random motion। हमेशा मोशन में होते हैं। Particles of gas moves in all possible direction, इसलिए रैंडम मोशन कहा गया। लिखते रहिए, सब आसान है। न्यूमेरिकल वाला मेन पार्ट खत्म हो गया आपका। पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। during this random motion, they collide with each other as well as with the wall of the container। सर 6th वाला समझा दो। सिंपल है, पार्टिकल ऑफ द गैस मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर। मोशन में रहेगा तो एक दूसरे से टकराएगा ना, और जिस कंटेनर में होगा उससे भी टकराएगा, तो वही लिख दिया गया, एज वेल एज विद द वॉल ऑफ द कंटेनर।
ओके, हर पॉसिबल डायरेक्शन में, एक कोई एक्स वाई की तरफ नहीं होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, यस सर, लिख लिया। यस सर, अब जो असल पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है, और ये फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, क्योंकि ये कहा गया ना लगातार मोशन में रहता है, कॉन्टिन्यूअस इन रैंडम मोशन। अच्छा, ये गलत लैंग्वेज है, इसमें लिखे दे आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, कांस्टेंट इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन लिखिए। लिख लिया सारे लोग? यस सर, हाँ, यस सर, तो देखिए आप फिजिक्स में पढ़िएगा, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होता है, जैसे टकराया तो इसका एक एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर हो, अगर एनर्जी लॉस होती तो फिर ये कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में नहीं होता। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, द कॉलिजन बिटवीन द गैस पार्टिकल इज परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, कोई लॉस नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी का। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन, आया समझ में? इस यस लाइन, सर, Yes, यस sir. सर, हाँ, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये काइनेटिक थ्योरी को भी हल्के में नहीं लेना है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब बनेगा, इसलिए याद रखना है आपको। सर तो जब वॉल से कोलाइड करेगा तो वॉल को ट्रांसफर हो जाएगी, हाँ, कंटेनर की वो वॉल। नहीं, तो वॉल से जो टकराता है ना वो प्रेशर कहलाएगा। आप पढ़िएगा आगे 12th में केमिकल काइनेटिक्स, और से सुनिएगा, दो तरह का कोलिजन है, एक तो आप आपस में भी टकराया, एक वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराया। तो आप जो हम लोग अभी एक प्रेशर का फॉर्मूला दे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो सर एक दूसरे से जो टकराता है वो रिएक्शन की रेट को पता करता है, जितना कोलिजन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जब हम गैस पार्टिकल को भी रख के प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द rate of the chemical reaction. Collision of the gas with the wall of the container gives the pressure exerted by the gas. Okay student, हाँ या ना बताइए? ओके सर, यस हाँ, सर, ये यस, आगे बढ़े, लिख लिया ये वाला पॉइंट? Yes. हाँ, ये सबसे, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि गैस पार्टिकल की डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी होती है। अभी हम लोग ग्राफ भी पढ़ेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का तरीका देसी लैंग्वेज में बेल शेप्ड ग्राफ, बेल का जो ग्राफ होता है, घंटी वाला ग्राफ, इसको 3 रीजन में बांटे हैं, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन। फर्स्ट रीजन, सेकंड, तीनों की मीनिंग अभी पढ़ाई जाएगी। गैस की डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी होती है, कुछ गैस कम गैस की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होती है, ज्यादातर के पास जो होती है वो वही एवरेज टाइप, या इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के पास हायर स्पीड होती है, इसलिए 3 तरह की वेलोसिटी आप पढ़ेंगे। एवरेज वाला इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी, अच्छा एनसीईआरटी में खास बात ये भी है, कुछ टॉपिक्स बाद में है, चैप्टर के एंड में 3-4 पेज होते हैं ना एक्स्ट्रा। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। हाँ, Yes, sir. Yes, उसमें sir. कुछ, हाँ, हर चैप्टर के कुछ छोटे छोटे टॉपिक उसमें भी हैं। एनसीईआरटी में जो आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमने जो आपको बोला, वही सब पे नीट और जी मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, बोर्ड लेवल में अच्छे स्कूल वाले बनाते हैं इस पर। और ये वाला टॉपिक तो फिजिक्स में भी पढ़िएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वगैरह, और ये केमिस्ट्री में भी आता है। तो अभी आप यही पढ़ेंगे, जब कॉलिजन्स होता है तो तरह तरह की वेलोसिटीज होंगी। गैसेस पार्टिकल पजेस वेरिएबल वेलोसिटी, बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी, बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हायर स्पीड में होगी, और ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, जिसको आप कह सकते हैं एवरेज टाइप। तो वही अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद वही टॉपिक आएगा जिस पर ग्राफिकल क्वेश्चन सब भी आएंगे। तो गैस पार्टिकल different types of velocity.
लिख लिया? एक लाइन मुझे कॉलिजन के नीचे ही लिखाना था, तो ये लाइन भी लिख लीजिएगा। द नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम per second is called collision frequency. यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में कितना कॉलिजन होगा। तो गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं हैव वेरिएबल वेलोसिटी, वेरीड वेलोसिटीज। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। सर एक सेकेंड। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है, सारे लोग मिलके बताइए। काइनेटिक थ्योरी से किस गैस की प्रॉपर्टीज का मालूम हुआ? आइडियल की रियल? आइडियल गैस। वेरी गुड। आप लोग लिखते भी, रहिए, मैं वाइवा के फॉर्म में क्वेश्चन रिपीट करके पूछ रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात बताइए, आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है कि नॉन जीरो होता है? जल्दी बताइए। जीरो। क्या आइडियल गैस का वॉल्यूम कंसीडर्ड होता है या नहीं होता है? नहीं होता। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही हम आइडियल गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं पीवी सेकंड टू एनआरटी में। Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, लिख लिया। और जो कॉलिजन होता है, हाँ, जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक है कि इनएलास्टिक है? जल्दी बताइए। परफेक्टली इलास्टिक है। गैस पार्टिकल के पास एक ही तरह की वेलोसिटी होती है कि वेरीड वेलोसिटीज, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वेरी गुड। चलिए आ गया समझ में? कंक्लूजन सबको अच्छे से समझ में आ गया? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, अब आइए कंक्लूजन। जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए ये कंडीशन आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए आपके पास आइडियल गैस है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपके पास रियल गैस है। ऑल एग्जिस्टिंग गैस आर रियल। जो आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक सबका उल्टा कर दीजिए। आइडियल रियल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, रियल में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप सुनिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं, ये दिमाग में जरूर रखिए कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लगभग जीरो माना है और यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कुछ ना कुछ माना है। आपको कहेगा कि जो मैंने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT, this gas is followed by ideal gas at all temperature। क्या क्या आइडियल गैस किस कंडीशन पर रियल गैस होगा? तो याद रखने का तरीका, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ हो। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? याद रखिए, हाई प्रेशर पर एंड लो टेम्परेचर पर। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। चूंकि देखिए रियल गैस इस पे बिहेव करेगी आइडियल की तरह। हाँ सुनिए, नहीं अभी रुकिए। आइडियल गैस कब रियल होगा उसकी बात करें पहले। तो रियल गैस में तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मानते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगा? जब मॉलिक्यूल बहुत ही करीब होगा। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। गैस पार्टिकल करीब होगा। करीब होने पर, करीब कब होगा? हाई प्रेशर पर कि लो प्रेशर पर? जल्दी बताएं। हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर। और वही अगर आपको कहे उल्टा कि रियल गैस कब आइडियल की तरह बिहेव करेगा, इसका उल्टा कर दीजिए, लो प्रेशर एंड, जल्दी बोलिए, हाई टेम्परेचर। मतलब कोई पूछे कि रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल, ये इक्वेशन का इस्तेमाल रियल गैस भी कर सकता है ओनली एट, आपको यही ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, लो प्रेशर एंड हाई। चूंकि लो पर मॉलिक्यूल दूर हो गया, हाई टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल दूर हो गया, इंडिपेंडेंट पार्टिकल जिसको कहेंगे पॉइंट मास पार्टिकल की तरह बिहेव्स करेगा। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोले। समझ में आया? मानसी श्रीवास्तव, आयुषी श्रीवास्तव, आराध्या कौशल, तीनों को समझ में आया? बोलिए। यस सर। ठीक, तो आप इसको रट के नहीं पढ़ना। तो हमने इसका ट्रिक्स क्या बताया कि आप माइंड में रखिए कि आइडियल गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, रियल गैस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होता है? जब मॉलिक्यूल करीब हो। जब मॉलिक्यूल करीब होगा तो हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes. तो आपसे Yes, sir. पूछेगा एट विच कंडीशन रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल, तो आप कहेंगे ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाँ बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. Yes, sir. चलिए अब आइए, इस काइनेटिक एकदम छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ देखिए छोटे छोटे टॉपिक हैं। टॉपिक डालिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये ग्राफ क्या चीज के? तो पहले तो दिमाग में रख लीजिए, बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि हम डायरेक्ट कुछ नहीं बता सकते। बेस्ड, ये एक्सपेरिमेंटल है, बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। कैसे वेलोसिटी रही होगी, क्या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। पहले तो ये लिख लीजिए आप। क्लियर है हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा देखिए, sir. मैंने अभी वही कहा कि देखिए इसमें होता क्या है कि अभी रुक जाइएगा, पहले टॉपिक सारे लोगों ने लिख लिया, पहले बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो देखिए मैक्सवेल का क्या उन्होंने 2-3 पॉइंट कहा था। 2-3 पॉइंट से पहले अब देखिए इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ग्राफिकल बनेंगे। पहले समझिए, ये अगर ग्राफ है और आपका वाई एक्सिस है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और सारे लोग ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट बहुत जल्दी आपका होगा। यहाँ देखिए, और ये है वेलोसिटी का ग्राफ। देखिए मैक्सवेल का मेन वही था काइनेटिक थ्योरी के गैस में, उन्होंने कहा कि भाई वेरिएबल डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी होगी। तो इसका ग्राफ अब इस तरह याद रखिए, बेल शेप ग्राफ। अब इसको समझने के लिए, हम इसको समझाने के लिए आपको 3 रीजन में बांटते हैं। पहला रीजन, कितने रीजन में बांटते हैं साइंटिस्ट लोग, जल्दी बताइए? 3 रीजन में। 3. 3। अब देखिए तीनों रीजन में गैस पार्टिकल हैं, और से सुनिए अच्छे से, 1 मिनट रुकिए। गैस पार्टिकल हैं, तो ये गैस पार्टिकल हैं, ये सब देखिए गैस पार्टिकल हैं। तो देखिए बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है बहुत ही कम है, और इसमें हमने रख दिया ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी है। देखिए इसको याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा। ये है, और तीसरा रीजन जो है आपका वो ये है। इस ग्राफ में 3 बातें हुई, ये इसको हम मान लें रीजन थर्ड, इसको मान लें रीजन सेकंड, इसको मान लें रीजन फर्स्ट। तो 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए पहली बात तो ये हुआ कि गैस पार्टिकल्स, और से सुनिए, हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए मेन बात ये था, उन्होंने जो मैक्सवेल ने कहा कि 3 रीजन का मतलब ये हुआ, देखते रहिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ हायर स्पीड एंड लोअर स्पीड जो है इज लेस इन नंबर। लेस नंबर में है कि नहीं, जल्दी बताइए? लेस इज लेस इन नंबर। पहला रीजन और थर्ड रीजन में लेस नंबर था कि नहीं, बोलो ना। Yes, sir. हाँ अच्छा देखिए, लेकिन जो ज्यादातर जो था द वेलोसिटी, और से सुनिएगा, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो था मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो था
is most probable velocity. कौन सी वेलोसिटी, जल्दी बताइए। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। देखिए आया, हेलो, समझ में आ रहा है? तो देखिए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यही जो है ना, यही ये जो ऊपर वाला है, एक मिनट, ये जो है ना, इसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, VMPS, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, या VMPS, MPS मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। पहले आप क्या कीजिए, इस 3 पॉइंट को लिखिए, तब ग्राफ में बनवाऊंगा। पहले लिखिए जल्दी जल्दी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखिए। लिख लिया सर। और लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. ये ग्राफ बनेगा। हाँ, लिख लिया। Yes, sir. मानसी, आयुषी, सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. गुड। अब आइए, हाँ, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट प्रोबेबल, ये लिख लिया था ना आप लोगों ने 3 पॉइंट में। अगर हो सकता छूट गया हो तो देख लीजिए। द वेलोसिटी ऑफ बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, लिख लिया सारे लोग? अब आइए, पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखिए मोस्ट प्रोबेबल, मान लिया अगर 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें से मान लीजिए ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी आएगी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाएगी, MPS। फिर भी ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेस एक्यूरेट वेलोसिटी है, इसलिए मैं लिख देता हूं, इट इज द लीस्ट एक्यूरेट form of expressing velocity। देखिए VMPS का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2RT बाई कैपिटल M। 2RT बाई कैपिटल M। M क्या है यहाँ पर जानते हैं आप? मोलर मास। क्या? मोलर मास। अच्छा, मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो, Yes, sir. अब सुनिए अच्छे से, एक गलती जो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट से होती है, आप R की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, जल्दी बताइए। आइडियल गैस कांस्टेंट में R की वैल्यू क्या लेंगे? तो हमने जब मैं R की वैल्यू बताया था, तो एक मैंने लिखवाया नहीं था, इन द न्यूमेरिकल ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी
तो R की वैल्यू हम 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेंगे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. हाँ, मीटर पर सेकंड SI यूनिट। अब सुनिए, दैट द रीजन मोलर मास हमेशा मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ केजी में लेंगे, केजी में। जैसे 16 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन का होता है, तब इसको 1000 से डिवाइड करके लिखिएगा। पहली गलती इस न्यूमेरिकल में यही होगी स्टूडेंट से, बिकॉज मोलर मास रटे रहते हैं ग्राम ग्राम ग्राम, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ SI यूनिट में, वो तो आप मोल में निकालते हैं ना, गिवन मास बाय मोलर मास, बिकॉज मास आप ग्राम में लेते हैं। यहाँ पर R SI यूनिट है, टेम्परेचर SI यूनिट है, तो मोलर मास आप केजी में लेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट 9 फॉर न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. लिख लें। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यही है, वही है, दिस वेलोसिटी इज मोर एक्यूरेट वेलोसिटी। एवरेज से ऑलमोस्ट आइडिया लग जाता है एक्यूरेट वेलोसिटी। देन एमपीएस। एक तो एवरेज की तो डिफिनेशन आप जानते ही हैं, तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला इसमें ड्राइव करके आता है, जो आपको डेरिवेशन नहीं करना, 8RT/पाई है। लिख लिया? Yes. Yes, sir. तीसरी वेलोसिटी सर एक मिनट कर दो। हो गया सर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, 3 तरह की वेलोसिटी RMS। एक तो इसकी लैंग्वेज के लिहाज से मीनिंग होनी चाहिए, RMS इज इक्वल टू पूरा अंडर रूट, जो प्रूफ करके आता है μ1 का होल स्क्वायर, μ2 का होल स्क्वायर, mu यानी वेलोसिटी, μ3 का होल स्क्वायर डैश 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 बाय n। तो RMS इज इक्वल टू 3RT/m कैपिटल M। तो तीनों का फॉर्मूले में RT/m है, बस एक जगह 2RT, एक जगह 3RT, एक जगह 8RT/m। लिख लिया सब लोग, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, लिख लिया? जल्दी बताइए। जी सर। अच्छा, अब देखिए, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। पहली बात तो ये, अगर मैं एक क्वेश्चन ये पूछूं आपसे,
अब तुम्हें ये बताना है आप लोगों को, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये तीन वेलोसिटी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज। बताओ ये तीनों में कौन 1 कौन सी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कौन सी, 3 कौन सी, बताओ जल्दी से। 1 2 3 रिप्रेजेंट, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर जल्दी बताओ। 1 most probable velocity. वेरी गुड। और 3 कौन सा, पीक जो होगा, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन, देखिए मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी जल्दी बताइए, Average. और देखो Average. अच्छा बताओ ये वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा है कि नहीं एक्स एक्सिस पर, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो जो ज्यादा Yes, होता है याद रखना वो आरएमएस है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब मैं यहाँ पर ऑर्डर भी लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, तुम डेटा से भी देख लो और तुम एक्यूरेट भी देख लेना। यहाँ √3 की वैल्यू है, यहाँ तो खुद सोचो √8 को फिर पाई से डिवाइड करके और वैल्यू कम हो जाएगी। तो आरएमएस की वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर एवरेज तो बीच में रहेगा, और सबसे कम वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आया समझ में? ये तो वैल्यू के तर्ज पर ग्राफ पर भी क्वेश्चन बना सकता है और डायरेक्ट ऑर्डर भी पूछ सकता है। लिख लिया? हेलो एवरीवन, एक मिनट से। yes, sir. लिख लिया। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर हमारे में डेरिवेशन नहीं है ना, हम बस फॉर्मूला याद कर लेंगे। डेरिवेशन किसी में नहीं है, फिजिक्स में भी नहीं है, ये बीएससी में है, फिजिक्स में भी नहीं है। डेरिवेशन एक फार्मूला के डिराइव हो जाएगा फिजिक्स में, वो मैं बता देता हूँ। पीवी इज इक्वल टू 1/3, समझा कि नहीं, m RMS स्क्वायर स्पीड, तो 3/m यहाँ से आ जाता है, 3PV/m। देखो 3BP आ रहा है ना, RMS का रूट निकालोगे तो बोलो RMS का होल स्क्वायर है ना, अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन, अरे 3PV/m आ जाएगा ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का होल स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा ना ये, बोलो। Yes, sir. अभी ये मत पूछो क्या है, मैं बता रहा हूँ। 3PV को nRT लिख सकते हैं 1 मोल के लिए, तो 3RT/m, यानी जब गैस कंटेनर में होता है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो 1/3 mn RMS का वेलोसिटी जो है mn VRMS का होल स्क्वायर। m मास ऑफ ईच गैस है, n नंबर ऑफ मोल, ईच गैस के मास को, और से सुनना, एक गैस के मास को नंबर अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो उसी को तो मोलर मास कहते हैं, 1 मोल का मास, बोलो ना हेलो Yes, एवरीवन। sir. हाँ, तो कंटेनर में कितना प्रेशर होगा इसका डेरिवेशन फिजिक्स में आएगा, ये फिजिक्स में आएगा। तो यहाँ से हो जाता है ना, आई नो फिजिक्स वेरी वेल, तो VRMS का होल स्क्वायर, तो VRMS इज इक्वल टू 3PV/m, और PV इज इक्वल टू nRT, तो 1 मोल के लिए क्या होता है, कैपिटल M होता है, ये वेलोसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला आपको फिजिक्स में आएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही ज्यादा एक्यूरेट वेलोसिटी है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर आरएमएस सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है। या फॉर्मूले में ड्राइव करके वही आता है, वही से फॉर्मूला आता है। लिख लिया? Yes, sir. अब एक और काफी दफा पूछ चुका, अब ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर सबका बनाइएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सब आता है। आगे बढ़े, मानसी श्रीवास्तव, आयुषी श्रीवास्तव, आराध्या। Yes, sir. हाँ, अब देखिए कि रिलेशन बिटवीन VRMS, VMPS एंड V एवरेज। तो अभी पता आपको क्या पता चला, जल्दी बताइए। कि पता ये चला कि अगर हम VRMS आपको, या एक मिनट, इस फॉर्म में अगर हम लिखें VMPS रेशियो
वी एवरेज रेशियो वी आर एम एस, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो आप इसको समझ के याद कर लीजिएगा। तो आपको मालूम है कि ये मोस्ट प्रोबेबल 2RT/m आता है, बोलिए हाँ या ना। और ये 8RT, Yes, sir. ये 8RT/m आता है, और ये आपको आता है 3RT/m। तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √2 रेशियो 8/पाई और रेशियो √3 ये आएगा। एक तो वैल्यू ये आ सकती है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस जी सर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोनों तरफ से एक के रिस्पेक्ट में √2 से डिवाइड करके, तो 1 रेशियो वैल्यू पूरा, तो ये याद रखिएगा 1.128 रेशियो 1.224, यानी √2 से सब जगह डिवाइड कर दिया है, तो √2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी उसमें ये रख के करेंगे। ये वैल्यू आप समझ के याद कर लीजिए। तो देखिए ये वाली बाद वाली वैल्यू ज्यादा है ना, हेलो, चूंकि ये RMS ज्यादा है, अरे बोलिए, सबसे कम VMS है। Yes, sir. और ये वैल्यू बहुत दफा, अब उतना टाइम उस वक्त आपको नहीं मिलेगा कि आप इसका रूट निकालने जाएं, आप फलाना और ये सब निकालने जाएं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको समझ के 1:1.2 आप याद कर लीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. थैंक यू। अब हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। लिख लिया? बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए, एक क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ये हमने एक ही गैस का 3 टेम्परेचर पर ये ड्रॉ किया। तो आपसे कह रहा है रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3 बताएं। सर, ग्रीन वाला T3 है। जी चलिए, हाँ। What is the relation? T3 greater than T2 greater than T1। अच्छा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर MPS आता है ना पीक पर, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. तो इसको MPS 1 मान लीजिए। इस ये वाला जो आएगा वो MPS
2 मान लीजिए। सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग बताइए। आराध्या, कौशल, sir. हाँ। Yes, sir. और यहाँ पर आपको आ रहा है MPS3। तो बताइए, ग्राफ को पहले देखिए। ग्राफ में ये वाली वेलोसिटी ज्यादा है ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. MPS3 ग्रेटर देन MPS2 ग्रेटर देन MPS1। अब बताइए, वेलोसिटी चाहे कोई भी वेलोसिटी ले लो, वो क्या टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? Yes, sir. यस, दैट द रीजन T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। बोलिए हाँ, ऑल टाइप ऑफ वेलोसिटी, एवरेज भी बढ़ेगी, मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ेगी, कोई भी वेलोसिटी बढ़ेगी। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन, Yes, sir. थैंक यू। सर एवरेज कर्व के बीच में मिलती है ना? हाँ, का रीजन थर्ड में मॉडरेट भी जी। और सर आरएमएस? आरएमएस, आरएमएस तो एक्यूरेट है ना, वो तो एक्यूरेट निकलेगा। यहाँ पर जो है आपको अच्छा। मैंने कहा, हाँ वो तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर पर है। वो मैंने कहा कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है, ये आप मत समझिए कि इसमें एक्यूरेट रूट मीन है या पीक जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है। ये ग्राफ सिर्फ इस बात को बताता है कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होगी, बहुत ही कम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझा कि नहीं? ज्यादातर के पास मॉडरेट वेलोसिटी होती है, वो ये बताता है। ये 3 रीजन समझ रहे हैं ना आप? इसमें तो सिर्फ एक ही वेलोसिटी आप बता सकते हैं, पीक, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ रहे हैं ना? ग्राफ से 3 बातों का पता चला, ठीक है? ग्राफ में आप एग्जैक्टली रूट मीन ये होगा ये आप नहीं बता सकते, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, इट इज बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर। हाँ, लिख लिया तो बताइए, आगे बढ़े। यस सर। थैंक यू। अब देखिए, न्यूमेरिकल हम इस पर कुछ करते हैं, आप मुझे करके दिखाइए। पहली बात तो आपसे ये पूछ सकता है कि पहले आर की वैल्यू कितना लेंगे, एक दफा और बताइए आप सारे लोग, हाँ या ना? So 8.314 joules per moles per. चलिए एक आसान क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट विल बी द आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ N2 गैस एट 700 केल्विन? क्या आप लोग बनाएंगे? पहले जल्दी बनाइए और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस पर, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्लीज। हाँ लिखिए। 1 मिनट सर, करने वाला सर, होने वाला है। हाँ कीजिए कीजिए, चलिए।
सर 789.6। अच्छा क्या था अब इसका 3RT/m लिखा आपने 3828.314 इंटू 700 लिखा और डिवाइडेड बाय 28 10 to the power -3 किया। जल्दी बताइए हाँ या ना। जी सर। तो अब इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है जल्दी बताइए। सर रूट 623,550 आएगा। तो सर उसको करके 789.6 आ रहा है शायद, मतलब सर आप बता दो अगर ये सही अच्छा है। हाँ चलिए, आप लोगों का कितना आंसर और किसी स्टूडेंट पहले इस तरह किया सारे स्टूडेंट ने हाँ या ना जल्दी बताएं। यस sir. सर। सर मेरा 601 आ रहा है। अच्छा 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 इसको चलिए 25 है 25/3 कैंसिल हो जाएगा 28 ठीक है। हाँ देखिए अगर आप इसको थोड़ा ऑलमोस्ट समझना चाहते हैं तो कभी अगर सॉल्व ना हो तो 8.314 को आप 25/3 ले सकते हैं ना हाँ या ना जल्दी बताइए। तो एक मेरा स्टाइल यहाँ पर मार सकते हैं यहाँ 25/3 28 10 to the power -3 into 700 तो 3 कैंसिल ये 700 ये 4 जा 25/2 हो गया और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। सर 10⁻³ 10 to the power 5 हो जाएगा जल्दी बोलो हाँ या ना। ओह यस सर। अच्छा जब भी 10 to the power 5 रहे ना तो तुम स्टाइल मार दो ना 10 to the power, इसको हमेशा याद रखो 10 क्या करो कि इसको डायरेक्ट लिख दो ना ऐसे कहाँ गया 10 ले लो 10 पे 10 पावर स्क्वायर रूट 10। √10। अब बताओ ये तो 50 से हो गया ना कैंसिल तो 250 और √10 तो लगभग 3.1 ले ही सकते हो। अरे बोलो ना तो वही तो लगभग के बराबर आएगा। हेलो एवरीवन जल्दी बताएं। तो सही आएगा 789 के राउंड ही आएगा। हाँ वही आएगा 770 आएगा 770 लगभग आएगा। चलिए आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आइए। सब लोगों ने लिख लिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आयुषी श्रीवास्तव आ रहा है साइंटिस्ट। Yes.
हाँ बोलिए, बना लिया। सर 1 मिनट। सर Sir, एक 3 मिनट। upon 500. सर 6 सर 6 ग्राम। 6 ग्राम, दिस इज करेक्ट आंसर। सर बताना है कैसे किया? नहीं नहीं, बताना क्या किया, आंसर आ गया, बताना क्या है। आरएमएस क्या होता है जल्दी बताएं, क्या कह रहा है, गैस का है तो आपको और उसका सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द आरएमएस एट 60 केल्विन फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। तो आरएमएस का क्या होता है, 3 आर को रहने दीजिए, टेम्परेचर 400 है, शुड बी, इसका मॉलिक्यूलर वेट 14 टू 10 टू द पावर -3 है, शुड बी इक्वल टू, और इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, जब दोनों साइड है तो दोनों साइड 10-3 करेंगे तो केजी में करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. दोनों तरफ मोलर मास है ना, तो इसलिए आप करें ना करें, लेकिन सिंगल, जैसे मैंने इसलिए जानबूझ के सिंगल वाला करा दिया। अब यहाँ पर तो कैंसिल होना नहीं है, इसलिए सिंगल गैस का क्या, अब यहाँ पर एम मालूम नहीं है आपको तो बस हो गया, क्या कैंसिल करना है, कैंसिल 10, तो √10 is equal to 60/m, squaring the both side, this is आसान, molar mass is equal to 6 ग्राम पर मोल। हेलो एवरीवन, आया समझ में? यस सर। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। सर 1:1 का आ रहा है। तो इसको क्या आ रहा है, सर मेरा 1:1 का आ रहा है। और लोग बताइए ना जल्दी। सर गलत है। तो मेरा 2:1 आ रहा है। हाँ चेक कर लेते हैं। और लोगों का बन गया, ये आराध्या क्यों नहीं बोलती हैं?
सर आंसर क्या है इसका? आपका कितना आया? VRMS मेरा तो 1:2 आ रहा है। तो मेरा चलिए 1:1 आ रहा है। ठीक है। O2 है आपका, VO2, और आपके H2 है। पहले तो ये आपके पास O2 है, तो √3RT तो कैंसिल हो, 3RT है तो आपके पास वैल्यू पुट जो किया होगा आपने 3R और इसका 50 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया होगा 32/3R इंटू 800। पहले बताइए डेटा इसी तरह लिया, जल्दी बताइए। हाँ यार, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। Yes. हाँ, तो 50/2 इंटू 32/800, 3R कैंसिल। अब आइए 0 से कैंसिल, 16 2s 16 5s 5 5 cancel, 2 2 cancel, 1:1. Hello everyone. Hello everyone. यस सर, सही है। 1:1 आया कि नहीं आया सबको? आया सर। आया। आया, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ें। Yes, sir. अरे आयुषी श्रीवास्तव, आप तो बोलिए आपको आया। Yes, sir. थैंक यू। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और उसका एक न्यूमेरिकल, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, ये अगर आप कर दिया तो हम समझेंगे आपकी थ्योरी मजबूत है। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ H2, O2, CO2 एंड HBr। HBr आप गैसियस फेज में ले रहे हैं, आप सब गैस में। टेम्परेचर सेम है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सेम टेम्परेचर पर ले रहे हैं। तो बताइए ऑर्डर बताइए इसका सारे लोग। सर अंडर सेम कंडीशंस है ये? हाँ सेम कंडीशन है। Sir, bromine का कितना होता है? ब्रोमीन का आपका होता है 80 होता है ना सर? हाँ 80, और हाँ 80। 80। सर हो गया। सबसे ज्यादा किसका है बताइए? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का। ये सर H2 का। हाँ, बिकॉज कोई भी वेलोसिटी हो, चाहे RMS हो या MPS हो या एवरेज हो, सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। हाँ या ना? अरे बोलो। तो H2 का Yes, sir. सबसे ज्यादा, Yes, sir. फिर O2 का, फिर CO2 का, फिर HBr का। इसलिए मैंने तीनों लिख दिया कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ RMS के लिए है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, समझ में आया सबको? Yes, sir. अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन इस पर, न्यूमेरिकल आपके पास है। आइए सोच समझ के बनाएंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट। एट व्हाट टेम्परेचर एवरेज स्पीड of second member of alkyne is same as that of sulfur dioxide gas
at 527 degrees Celsius. सर 527 है वो? जी साइंटिस्ट, जी साइंटिस्ट, अच्छा मंडे को तो स्कूल में छुट्टी है ना? अच्छा मंडे को तो क्लास होती है, ट्यूसडे को छुट्टी है ना स्कूल में आपके कि नहीं है? नो सर, वेडनेसडे को है। अच्छा वेंसडे को है, माशाल्लाह। वेंसडे को छुट्टी है सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं वेंसडे को छुट्टी है ना सारे स्टूडेंट के स्कूल में? यस सर। Yes. ठीक Yes. ठीक ठीक, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा सुबह में। सुबह आप लोग कितने बजे उठ जाते हैं? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ रूटीन आप लोगों का। सर वेंसडे थर्सडे सर अटेंड नहीं कर पाएंगे क्यों? सर, वो पूजा वगैरह हो गया और सुबह में पूजा? अच्छा उसी दिन है क्या? सर छोटी और बड़ी है ना सर। हाँ बड़ी है। अच्छा तो Yes. हाँ अच्छा चलिए, तुम लोग का आप लोगों का बड़ा त्योहार है हाँ इस दिन। हाँ सही सही है, ठीक है बाद में रख लेंगे, चलिए ठीक है। तो हाँ ठीक ही है। हाँ ऐसे भी हाँ त्योहार में पूजा तो रात में ना? अच्छा रात में पटाखा, अच्छा पूजा सुबह में होती है, रात में पटाखा फोड़ते हैं कि रात में पूजा होती है? सर पूजा वगैरह सुबह ही आते से हैं शुरू हो सर, जाती है? अच्छा अच्छा ठीक। हाँ ना ठीक है प्लस ठीक है हाँ ठीक है ठीक वगैरह का। ओके। नहीं ठीक है चलिए, कोई बात नहीं साइंटिस्ट। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन, व्हाट इज योर आंसर? सर 1 मिनट बस। सर ये 527 डिग्री सेल्सियस है या केल्विन होगा इधर? नहीं भाई केल्विन क्या, चलो खैर। एवरेज ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन इज सेम एज दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए अच्छा, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना 11th 9th 10th में। पहली बात तो ये। अच्छा सेकंड मेंबर का तो n की वैल्यू कितना लोगे सारे लोग बताओ? अल्काइन का सेकंड मेंबर का क्या नाम है? सेकंड मेंबर का मतलब क्या होगा? 3। 3 ये सर 3 होगा। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। मिथाइन इज नॉट पॉसिबल, तो n की वैल्यू 3, तो प्रोपाइन आएगा C3H4। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 440। तो अब यहाँ पर है 3R into T at what temperature, मोलर मास 40 should be equal to सल्फर डाइऑक्साइड है तो 3R 527 273 800 बाई मोलर मास बाई आपको है 64। यही तो किया है हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो 3R कैंसिल, T/40 इज इक्वल टू 800/64। कुछ तो बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर क्लियर है। Yes, sir. तो 500 आ गया, T इज इक्वल टू 500 केल्विन एंड ऑप्शन में है 500, दिस इज ऑप्शन। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट था सेकंड नंबर का। आया सबको? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir.
चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। थैंक यू, ओके, बाय बाय। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।